दिख रहा फर्क? जो हमारी इंग्लिश वाली टीचर होती है सबको ऐसी दुश्मनी रहती है उनसे, जो इंग्लिश कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं लोग सत्यानाश। टिल जब तक, अनटिल जब तक, देखो टिल भी जब तक, अनटिल भी जब तक। कहाँ टिल लगाएं, कहाँ अनटिल लगाएं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? हमेशा की तरह वीडियो देर से शुरू करते हुए आज मेरे पास, अरे ये क्या है, दिख रहा फर्क? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसे लग रही हूँ मैं, बताओ? लग रही हूँ बढ़िया टीचर, है ना? जो हमारी इंग्लिश वाली टीचर होती है सबको ऐसी दुश्मनी रहती है उनसे, जो इंग्लिश वाली टीचर होती है मोस्टली उनके सर पे सिंग दिखाई देते हैं बच्चों को। आज चलो बकवास ना करते हुए अपना चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है? चलो आगे करते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंजंक्शन पढ़ने वाले हैं हम लोग, हमें तो पता ही है, थंबनेल देख के समझ गए होंगे। और दीदी हमने सर्च क्यों करा तुम्हें? चलो ये सब वर्ड्स, ये सब जो है हमारे कंजंक्शंस हैं, ठीक है? ये सब इन्हें हम पढ़ेंगे बारी बारी करके। पहले समझ लेते हैं कंजंक्शन वर्ड का मतलब क्या है। कंजंक्शन वो सारे के सारे वर्ड्स जो कि दो फेजेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। एक सेंटेंस पूरा बनाने के लिए, उसमें दो अलग अलग चीजें उन्हें कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। लो सत्यानाश, असुविधा की लिखिए थे। अच्छा, कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस, ठीक है? टू वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस एक सेंटेंस में ज्वाइन करने के लिए जिन वर्ड का यूज होता है वो होते हैं हमारे कंजंक्शन। दिमाग में आगे कि नहीं? बोलो आगे तो थम्स अप दे दो फटाफट से कमेंट में, फटाफट से। हमारे कंजंक्शन देखो, ये सब वर्ड्स है कंजंक्शन। एंड और, एंड मींस और या, नॉर नहीं, बट लेकिन, येट फिर भी, एज जैसे, सो इसलिए, टू भी, टिल जब तक, अनटिल जब तक। देखो टिल भी जब तक, अनटिल भी जब तक। कहाँ टिल लगाएं, कहाँ अनटिल लगाएं, ये भी आज की वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा समझेंगे, ठीक है? सच, ऐसे, स्टिल, फिर भी, ऐसी हमारे ये सब है। इसमें एरर है एक, एज जितना, इसमें यहाँ पे ये नहीं आएगा, इसमें आएगा उतना। यहाँ पे ऐसे करके विशेषण, ठीक है? और फिर जितना, ठीक है? ये तो हटा ही दिया मैंने, दबा दिया। दोबारा लिख लेते हैं, चलो लिख तो लिया ही होगा तुम लोगों ने, ठीक है? या फिर आगे तो हम प्रॉपर्ली पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत है नहीं। बाकी स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग इसका, ले लिया? लर्न कर लेना पर इनको, ऐसा नहीं स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दोगे। इसको भी लो जल्दी से, फटाफट लो। ले लिया? लो जल्दी जल्दी। अच्छा तो शुरू करते हैं अपना कंजंक्शंस, ठीक है? पहला है मेरा बट। बट का मीनिंग क्या होता है? लेकिन, पर या परंतु। यानी लेकिन की जगह पे भी, पर की जगह पे भी, परंतु की जगह पे भी हम किसको बट का यूज कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, पर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है? पर मैं नहीं जाऊंगा, तो इसका क्या बनेगा? बट आई विल नॉट गो। ओके, आया समझ में? अच्छा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या है हमारा? एक्सेप्ट का मतलब होता है अलावा या सिवाय। अब जो इंग्लिश वाली टीचर्स होती है ना, वो कहती हैं कि सबको समझ में आ जाएगा। नहीं, मोस्टली मैथ वाली मैडम बोलती है ना सर, सबको समझ में आ जाएगा इस लड़की भी सिवाय इस लड़की के, या इस लड़की के अलावा, है ना? सबको समझ में आ जाएगा, सब समझ जाएंगे, सबको समझ में आ जाएगा सिवाय इस लड़की के, ठीक है? ऐसे बोलना है, ठीक है? सबको समझ में आ जाएगा, और सबको समझ में आ जाएगा, जाएगा, है ना? सिवाय इस लड़की के। ये सिवाय क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है ना। सबको समझ में आ जाएगा इस लड़की के, है ना? इन दो सेंटेंस को जोड़ कर रहा है ना। ये तो पहले इस सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है? बनाना सीखना है हम लोग, साथ साथ सेंटेंस, ओके? ये सबको, ऑल
अब क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, यानी जाएगा आ रहा है, यानी गा में क्या होता है विल। समझ, समझ का मतलब, समझ में आने का मतलब है अंडरस्टैंड। अब क्या लगाना है हमें पता है, सिवाय आ रहा है यानी एक्सेप्ट। इस लड़की के, एक्सेप्ट दिस गर्ल। ओके डन। बल्कि अब आता है बल्कि, बल्कि का मतलब इंग्लिश में रेदर। अच्छा सबको समझ, बल्कि इसको भी समझ में आ गया, जो क्लास में कुछ नहीं लाती, जो क्लास में फेल हो जाती है ना, टीचर बोल रही है सबको समझ में आ जाएगा सिवाय इस लड़की के, बल्कि इसको भी समझ में आ जाएगा, या इसको भी समझ में आ गया, बल्कि इसको भी समझ आ गया। रेदर, शी भी आ रहा है, ऑल्सो, अंडरस्टैंड। ठीक है, रेदर शी ऑल्सो अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड हो जाएगा इसका, TOOD। गया आ रहा है ना, यानी पास्ट में जा रही है, सेंटेंस जा रहा है हमारा पास्ट में, जब पास्ट में आता है हमारा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके उतारो फटाफट से सेंटेंस सबके उतारना, ठीक है। चलो आगे चले, हाँ चलो। एज, फॉर, एज, बिकॉज, सिंस, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि या चूंकि। चारों का मतलब है क्योंकि या चूंकि। ओके बट कुछ रूल्स हैं, जस्ट सम रूल्स, जो कि इन्हें डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है, अगर हमें बोलना है मैं वहां नहीं गया क्योंकि मेरी मर्जी, ठीक है, मैं वहां नहीं गया क्योंकि मेरी मर्जी। ठीक है, हम अपनी मर्जी के मालिक, हम किसी की नहीं सुनते। सिंस, अगर हमें सिंस का यूज करना है, क्या हो रहा है भाई बेटे जा। सिंस माई विश या माई विल, आई डिड नॉट गो देयर। ठीक है, अच्छा इसको हम बिकॉज में बना सकते हैं, मैं वहां नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर बिकॉज, ओके, माई विल। ओके अच्छा चलो बच्चों, सिंस जो है हमारा सबसे शुरू में आएगा, और बिकॉज जो है वो हमारा मिडल में आएगा, जब हम सेंटेंस में क्योंकि का यूज करेंगे। ओके अगर क्योंकि हमें सिंस लगाना है क्योंकि की जगह पे, तो हम लोग सबसे शुरू में लगाएंगे। ओके अगर हमें क्योंकि के लिए बिकॉज लगाना है तो हम बीच में लगाएंगे, और इवन अगर हमें फोर लगाना है ना, तो हम फोर ऐसे लिखेंगे और उसके बाद में ये इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, ये फोर यूज होगा एज क्योंकि, सेंटेंस के बीच में लगेगा, और ये ओके इसकी जगह इसमें बिकॉज और फोर की जगह हम एज भी लगा सकते हैं। ठीक है, सबका मतलब यही होगा। उतार लिया, उतार लो फटाफट से, मिटा रही हूं मैं। आगे चलते हैं। ऑल्सो, इवन, ईदर, टू, एज वेल, सबका मतलब है भी 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 भी। कैसा लगा तुम्हारी दीदी का गाना? अच्छा मजा नहीं आ रहा है ना, और पढ़ाई पढ़ाई हो रही है। ये हमारा नया जुगाड़, जब मजा ना आए तब सींग लगा ले जाए। ठीक है, मैं क्या हूं, मैं भी टीचर हूं, है ना, इंग्लिश वाली टीचर, खतरनाक। मैं भी बोलते हैं मैं भी इंग्लिश वाली टीचर हूं। ठीक है, मैं भी अंग्रेजी वाली टीचर हूं।
तो सिंग तो मेरे माथों पे होंगी, है ना। बच्चे अंग्रेजी वाली टीचर को इतनी गालियां देते हैं भाई साहब। इंग्लिश वाली टीचर जो है ना हमारी, क्या करती थी, हमें चैप्टर नहीं पढ़ाती थी, बोलती थी कि जाओ सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर कर लो, सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर पूछती थी, और स्टोरी भी हमसे खड़ा होकर पूछवाती, खड़ा करवाती थी एक को कि स्टोरी में यहाँ क्या हुआ था, यहाँ क्या हुआ था। भाई पढ़ाई है नहीं, क्यों कहती थी वीडियो भेज देती थी उस पे यूट्यूब से, और ग्रुप पे जब वो कोरोना वोरोना चला था, और कहती थी पढ़ के आना। क्या करेंगे हमारे जैसे बच्चे, पढ़ के नहीं जाते थे हम भाई साहब। फिर मैडम हमारे मुर्गा बना देती थी, क्लास से बाहर खड़ा कर देती थी। मतलब मैं भी अंग्रेजी वाली टीचर हूं। आई एम, अच्छा थोड़ा रूल्स पढ़ लें, पता चला गलती होगी तो। ऑल्सो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए लगेगा, ठीक है। ओके, दूसरा ऑल्सो के बारे में क्या है, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब बिफोर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले, अभी कह क्या रहा है हम समझ लेते हैं। मैं भी अंग्रेजी वाली टीचर हूं, आई एम, मैं भी, अच्छा आई एम क्या हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद क्या लगेगा, ऑल्सो अ इंग्लिश टीचर, ज्यादा बड़ा लिख गया, अ इंग्लिश टीचर, ठीक है। आई एम ऑल्सो इंग्लिश टीचर, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले हमारा ऑल्सो लगेगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है क्या मतलब, दीदी तुम्हारी राइटिंग खराब है, और तुम्हारी आंखें तो खराब नहीं है ना, कान भी खराब नहीं है, तो सुन के लिख लेना चुपचाप। अगर हमें इसी सेंटेंस को, पहले हमने ऑल्सो के साथ तो बना दिया, इवन के साथ बनाना है, ठीक है। तो इवन जो लगता है वो सबसे पहले लगता है सेंटेंस में, इवन, इवन, इवनम लिख दिया मैंने, क्या मतलब ये तुम सबका इवनम जीवनम, ऐसे पुरोहित खानदान का थोड़ी ना हो। इवन आई एम अ इंग्लिश टीचर, ठीक है। अब हमें यूज करना है क्या, इवन हो गया हमारा, इधर। अब इधर हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में लिखा जाएगा, ठीक है, इधर हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होगा, ओके। टू एज वेल, इधर जो है हमारा वो नेगेटिव के लिए यूज होगा। मैं एक इंग्लिश, मैं भी, सपोज मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी नहीं खाऊंगी, ठीक है, तो इसको लिख लेना, मैं सब ओरली बोल के बता रही हूँ, मैं भी नहीं खाऊंगी। आई विल नॉट ईट ईदर, ठीक है, ईदर लगेगा सेंटेंस के एंड में, ओके। आई विल नॉट ईट ईदर, मैं भी नहीं खाऊंगी, ओके। ईदर हो गया हमारा, लिख लेना इसको, आई विल नॉट ईट ईदर, ईदर लगेगा सेंटेंस के एंड में, यहां पे लिखा हुआ होगा, ईदर लगेगा सेंटेंस के एंड में, ओके। मैं भी इंग्लिश टीचर हूं, इसको अगर हमें इधर की, वो हो गया हमारा, इधर हो गया हमारा टू और एज वेल, ओके। आई एम ए इंग्लिश टीचर, टू लगा सकते हैं या एज वेल लगा सकते हैं, ठीक है। इन सारे सेंटेंसेस का मतलब ये एक सेंटेंस है। क्या मतलब दीदी, अब से तो हम हिंदी बोलेंगे, इतने सारे सेंटेंस की क्या जरूरत है जब एक हिंदी के सेंटेंस से काम हो रहा है। तो बेटा हम तो समझ जाएं, पर ये से वो समझते नहीं है ना, यूट्यूब पे वो देनी पड़ेगी, एग्जामिनर्स नहीं समझते ना, उन्हें चाहिए इंग्लिश, है ना, इंग्लिश चाहिए तो हमें सीखनी तो पड़ेगी। दीदी ये हटा लो, कार्टून लग रही हो, बच्चे बोल रहे हैं। अच्छा कमेंट में बताओ, हो गया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया तो हैंड्स अप कह रही हूँ मैं, थम्स अप कर दो फटाफट से। सताक्षी, शिवम, दीदी थैंक यू, दीदी क्लास लेट है, पता है मुझे लेट है, याद दिलाने की जरूरत नहीं है। शिवम बहुत क्यूट है, और इस क्लास में सिर्फ एक ही क्यूट है, वो है तुम्हारी दीदी, कैसे लग रही बताओ। अच्छा बकवास बातें ना करते हो, फटाफट काम खत्म करते हैं, तुम कहोगे दीदी वीडियो हो गई लंबी। सो हेंस दैट वाज देयरफॉर, दैट्स द रीजन, सब का मतलब है इसलिए, सब का मतलब है इसलिए, ठीक है, कुछ भी लगा लो तुम इसमें से इसलिए के लिए, ठीक है। मम्मी ने बोला कि स्कूल क्यों नहीं जा रही, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मेरी ड्रेस
फट गई है इसलिए, या मेरी ड्रेस गंदी है इसलिए, ठीक है, डाल देते हैं। मेरी पोशाक गंदी है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, ठीक है, मेरी मर्जी, मैं नहीं जाऊंगी। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं आएगी, मैं नहीं आऊंगी। अच्छा, सो हेंस दैट्स व्हाई देयरफॉर दैट्स द रीजन। मेरी पोशाक गंदी है इसलिए, इसको पूरा तो करना सेंटेंस को, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। पता है मेरी राइटिंग गंदी है, ऐसा लगता है मच्छर मार रही हूँ, पता नहीं क्या। जब से साइंस साइड ली थी मैंने तब से मेरी राइटिंग खराब हो गई। पहले तो मेरी दीदी की राइटिंग एक जमाने में अच्छी हुआ करती थी। मेरी पोशाक गंदी है, माई ड्रेस इज, गंदी को क्या बोलते हैं, डर्टी। अब इसमें तुम यहां पे इनमें से कुछ भी भर लो, ठीक है, सेंटेंस रहेगा सेम ही। दैट्स वाई, हेंस, सो, देयरफॉर, दैट्स द रीजन, कुछ भी लगा लो इसमें, ठीक है। इनमें से सेंटेंस बिल्कुल सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। माई ड्रेस इज डर्टी, दैट्स वाई आई विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, उतार लिया। कुछ भी लगा सकते हो तुम लोग इनमें से इसकी जगह पे, पर दीदी फिर इतनी सारी चीजें याद करने की जरूरत ही क्या है, ना करो भाई, एक याद कर लो इसमें से, है ना। सिंपल मुद्दे की बात पे रहते हैं, है ना। इंग्लिश बनाए फोकस करना है, ज्यादा ज्यादा चीजें पढ़ानी है ही नहीं हमें, हम छोटे नालायक बच्चे हैं, हमें कम कम करना पसंद है, ठीक है। सबसे छोटा क्या है, सो, ठीक है। आई विल नॉट, नहीं, माई ड्रेस इज डर्टी सो आई विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, स्कूल की छुट्टी, बल्ले बल्ले, ठीक है। मम्मी तुम इन्हें नहीं देख के धोई थी रात को, छोटे से बच्चे से क्या कंप्लेंट कर रही हो, है ना। चलो, एज यानी जैसे या के तौर पर, ठीक है, या के नाते, ओके। अगर तुम्हारी छोटी बहन आई है ना, तुमसे कहती है कि लाइट ठीक कर लो, या तुम अपनी छोटी बहन को कोई एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, तेरी बड़ी बहन होने के नाते मैं बोल रही हूं मत जा, ठीक है, तेरी बड़ी बहन होने के नाते, तेरी बड़ी बहन होने के नाते, तेरी चॉकलेट पे पहला अधिकार मेरा है, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखते हम लोग, बड़ा हो जाएगा सेंटेंस। तेरी बड़ी बहन होने के नाते, एज योर एल्डर सिस्टर, तेरी बड़ी बहन होने के नाते तेरी चॉकलेट मैं खाऊंगी। एज सुन एज, जैसे ही, ज्यों ही। देखो अब कमलेश नगर वाले फूफा जी टपक गए, वो आके ना तुम्हारे और अपने बच्चों को बहुत कम पेट करा करते थे, तो एज सुन एज, अब तुम्हें जाना है उनके तेरवी वगैरह में, तो ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे ही मुझे पता चला मैं आ गया, है ना, जैसे ही मुझे पता चला मैं आ गया। जैसे, जैसी है लिख दिया मैंने। अच्छा, जैसी एक वो भी तो था कैरेक्टर शायद उसमें, पोकेमोन में था। जैसे ही मुझे पता चला मैं आ गया। मैं तो रिलैक्स नहीं हूँ। ये बच्चे ग्लास में घुस जाते हैं, बच्चों बाहर निकलो। हाय हाय हाय। भाग आते, लो पानी की बोतल दे। लो। इसकी बातों को कोई ध्यान मत देना। चांटा लगा दूंगी। इन्फ्लुएंसर्स लोग बोलते हैं देखो गाइस हमारी बोतल हम लोग नॉर्मल पानी पिया करते हैं, वो फ्रूटी की बोतल होती है। हेलो गाइस, लुक आवर प्रीमियम बोतल। सबके घर में ऐसे होता होगा ना, कोई बोतल आई तो वो फेंकेगी नहीं, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के घर में
वो फीकेगी नहीं, पहले उसमें 10 सालों तक पानी भर के रखा जाएगा और लोग पियेंगे पानी उसमें से। हमारे यहाँ पे 1 टाइम यूज बोतल भी 4 साल यूज हुए बिना फिकती नहीं है। जैसे ही मुझे पता चला मैं आ गया, ठीक है, तो हम इसमें बोलेंगे as soon as I get to know I come। ओके, समझ में आ गई बच्चों? उतार लिया? बच्चे लिख रहे हैं पोकेमोन में भी देखती हूँ। हाँ, मैं भी देखती हूँ। उसमें सबसे बढ़िया लगती है मुझे वो जैसी, उसके बाल ऐसे मतलब यहां से उठे हुए और पीछे पूंछ, और वो भी पूंछ ऐसे करके बनती है उसकी। और वो म्योथ बोलता भी है, पता है मुझे इतनी चीज तो। भाई ये मैं छोटा देखता रहता है। क्या मतलब दीदी तुमने देखा है भाई? क्यों पूछते रहते हो? शकल से तो बड़ी लगती हूँ मैं, दिल तो अभी भी बच्चा है ना? चलो, एज वेल एज, साथ ही साथ, ठीक है। बिरजू जाएगा तो साथ ही साथ मैं भी जाऊंगा, ठीक है। अगर बिरजू जाएगा तो साथ ही साथ मैं भी जाऊंगा। जहां तक बिरजू जाएगा वहां तक मैं भी जाऊंगा, ठीक है। जहां अगर बिरजू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, ठीक है। सेंटेंस बोलना है ऐसा। अगर इफ बिरजू के लिए तुम अपना नाम डाल लेना, ठीक है। जाएगा यानी विल गो, तो मैं भी जाऊंगा। तो आ रहा है, तो का मतलब सो मैं भी जाऊंगा, ठीक है। मैं भी क्यों लगा रही हूं पता नहीं, सेंटेंस की खराबी। सेंटेंस हमारा पहला है हमारा, ये क्या है? साथ ही साथ, ठीक है। एज वेल एज, सपोज हमारा सेंटेंस है, अगर बिरजू जाएगा साथ ही साथ, ही साथ मैं भी जाऊंगा, ठीक है। मैं भी जाऊंगा, तू मरेगा साथ ही साथ मैं भी मरूंगा, है ना। अगर बिरजू जाएगा, इफ बिरजू विल गो, अगर बिरजू जाएगा साथ ही साथ मैं भी जाऊंगा, एज वेल एज आई विल गो। ओके, बता लो फटाफट से। एज फार एज, जहां तक बिरजू जाएगा वहां तक मैं जाऊंगा। जहां तक बिरजू, बीसू लिख दिया मैंने, जाएगा, ठीक है। एज फार एज बिरजू विल गो, तो कहां तक जाएगा? जहां तक बिरजू जाएगा। जहां तक तुम जाओगे वहां तक तुम्हारी दीदी पीछे पीछे पढ़ाने आ जाएगी, ठीक है। एज फार एज you can go, Didi will come to teach you, okay, all of you understand? As adjective है, as मेरा favorite,
एज एडजेक्टिव एड या सो एडजेक्टिव एज का मतलब है उतना जितना। अब उतना जितना कितना, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि दो बच्चे ले लेते हैं ना चैट्स में से, सुषमा और रानी, ठीक है। सुषमा भी मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी रानी, या सुषमा भी उतनी ही गोरी है जितनी रानी। देखो कलर वलर पर भेदभाव नहीं करते हम लोग, पर ऐसा बोल देते हैं ना। या सपोज जितनी सुषमा भी उतनी सुंदर है जितनी रानी, ठीक है। सुषमा भी उतनी सुंदर है जितनी रानी, भी उतनी सुंदर है जितनी रानी। अच्छा ऐसे रियलिटी बताऊं, पता मेरी क्लास में सुषमा थी, ठीक है। वो सुषमा ना बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट थी। हम उससे नोट्स मांग लेना तो हमारी तरफ ऐसे देखती थी, क्यों भाई क्यों नहीं, वो ऐसे करके बोलती ना लड़कियां कि जो टॉपर्स होती हैं, बहन मैम ने तो तुम्हें भी करवाए थे ना, तुम्हारा काम पूरा क्यों नहीं है। और फिर हम क्या बोल रहे हैं, इतना गुस्सा आता था तो देख के मतलब चाटे लगाते हैं, पर हम तो डिसिप्लिन के थोड़े होते हैं, हम बढ़िया बच्चे। हमने कितने बोल में भर के लपेट देते उसको। सुषमा भी उतनी सुंदर है जितनी, बाबू सुषमा बुरा मानने की जरूरत नहीं, जितनी रानी, ठीक है। काम पे फोकस करते हैं। सुषमा इज ऑल्सो, सुषमा इज ब्यूटीफुल। सुषमा इज, अरे क्या कर रही हूं मैं। सुषमा एडजेक्टिव एज एडजेक्टिव है, सुषमा इज ब्यूटीफुल। क्या कर, चलो तो बनाते हैं इस सेंटेंस को। सुषमा इज एज ब्यूटीफुल एज रानी, ठीक है। दोनों मेरे प्यारे बहुत बच्चे हैं, सुषमा बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिटा दे इसको, चलो। अच्छा कमेंट में नींद वींद तो नहीं आ रही, बोल दो नींद आ रही हो तो। नींद आ रही तो पानी पी लो। ऑल थ्रू, थ्रू, इवन इफ, इवन थ्रू, यद्यपि, हालांकि, भले ही कुछ भी हो जाए, तुम्हें पढ़ाना नहीं छोड़ूंगी मैं, ठीक है। भले ही, सेंटेंस बनाते फटाफट से। भले ही कुछ भी हो जाए, हम पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। क्या कह रहे हो दीदी, चीटिंग करती हो आप? अब तो बोल रहे थे पढ़ाना नहीं छोड़ोगे और पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चलो पहले सारे सेंटेंस बना देते हैं, है ना। देन ऑल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, इन सब का मतलब होता है फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी, ठीक है। या फिर भी हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। फिर भी हम पढ़ते रहेंगे, ओके। अब चलो इन्हें साथ में मिलके बनाते हैं, ओके। भले ही कुछ भी हो जाए, हम पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। Although anything happened, but we will not leave study, ओके। इसकी जगह ये कुछ भी लगा लो आप, ठीक है। इनमें से कुछ भी आप यहां लगा सकते हो, ठीक है। Anything, even if anything happened, we will not leave study, ओके। कुछ भी लगा सकते हो इस डैश की जगह पे, इन सब में से, ओके। फिर भी हम पढ़ते रहेंगे, ओके। अब फिर भी हम पढ़ते रहेंगे, जैसे देन ऑल्सो, नेवरदलेस, इवन देन, हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। वी विल बी स्टडिंग, हम पढ़ते
रहेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, तब भी, फिर भी, इनमें से कुछ भी लगा लो यहाँ पे, वी हम पढ़ते रहेंगे, वी विल बी स्टडिंग। अच्छा दीदी यहाँ तो रहा है, आ ही नहीं रहा, पर तुमने रहा रहा होगा या फिर कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा, तो फिर भी अपने वही वाले वो क्यों लगाए हैं रूल्स। तो देखो बच्चों, सेंटेंस है हमारा फ्यूचर में, ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी है सेंटेंस वाली, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जब कोई काम कंटिन्यूअसली चल रहा होगा फ्यूचर में, तो हम लोग ये वाले रूल्स यूज करेंगे, ठीक है। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग हमने ये बनाया सेंटेंस। हमारा क्या होता था नॉर्मली, जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस है उसमें विल भी आता था और वर्ब के साथ लग जाता था आईएनजी, ठीक है। तो दिस इज हाउ हम लोग सेंटेंस को इंप्लीमेंट करते हैं। हम लोग को सेंटेंस में रूल पढ़ा दिए जाते हैं, पर इंप्लीमेंटेशन भी नहीं पढ़ाया जाता सही से, है ना। हम लोगों को बता दिया जाएगा एंडिंग में ये आ रहा है तो ये होगा, ये आ रहा है तो ये होगा। अब इसके अगर सेंटेंस के एंडिंग में तो और भी चीजें आ सकती हैं भाई, है ना, तो तब क्या करें, है ना। तो उस वीडियो में सारा बताया हुआ है। अब ये तुम वीडियो प्रमोट करोगे तो हमें फिर वो जाके देखनी पड़ेगी, पहले ये देख लो, समझ में आ जाएगा, उसके बाद देख लेना वो, ठीक है। ये बच्चे अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, चिंदीगिरी कर रहे हैं चैट्स में, बेटा सारों को निकलवा के फेंकवा दूंगी, सुधर जाओ। शिवम क्यूट है, क्या क्या देखना पड़ रहा है पता नहीं। इस तरह से, ऐसे, इस तरह से या ऐसे बोलना है हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सच, ठीक है, सच, या जैसे कि एज सच एज, ठीक है, इन सच अ वे, यानी इस तरह से चांटे मारूंगी। आई विल स्लैप यू, मैं इस तरह से चांटे मारूंगी, किसको, आप लोगों को। आई विल स्लैप यू इन सच अ वे दैट योर 7 generations will learn। क्या मतलब दीदी हमने क्या करा है। अच्छा सच एज में मोस्टली एग्जांपल्स देने के लिए यूज होता है, ठीक है। सच एज अ बुक, सच एज अ पेन, ऑल आर मेनी ऑफ स्टडी मटेरियल, सच एज दिस, सच एज दिस, सच एज दिस, ठीक है। सच इस तरह से, इन सच अ वे यानी इस तरह से, ओके, ठीक है। एज इफ, एज थ्रू, ऐसे मानो या ऐसे जैसे कि, ऐसे जैसे कि इसका घर हो, है ना। एज इफ हिज हाउस, एज इफ ये हमारा घर ना हो, ये इसका घर हो। कहाँ गया मेरा पेन, ऐसे रहता है यहाँ पे, ऐसे जैसे कि इसका घर हो, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो, एज इफ हिज हाउस। हटा दूं, करो जल्दी जल्दी फटाफट। कुछ भी लगा सकते हो एज इफ के साथ, ये भी लगा सकते हो एज थ्रू, इधर, या तो ये या तो वो, ठीक है। इधर और, या तो मैं जाऊंगा या ये जाएगा, ठीक है। दो दुश्मनी होती है दोस्तों में तो पिकनिक में, या तो ये जाएगा या मैं जाऊंगा। अच्छा पहले सेंटेंस ही बना लेते हैं, है ना। नीदर, ना तो ये ना तो वो, नहीं ये ना वो, ये अलग अलग है, ठीक है। इनमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, ना ये ना वो, ठीक है। ना तो ये जाएगा, अब मम्मी को आगे गुस्सा, ठीक है, या मैडम को आगे गुस्सा, है ना। टीचर स्कूल में बात कर रहे थे ना हम लोग, तो ना तो ये जाएगा, ना तो वो, ठीक है। हाँ चलो सेंटेंस बनाते हैं फटाफट से, ठीक है। या तो ये जाएगा, इधर ही विल गो, अब आएगा और, या तो मैं जाऊंगा, ठीक है, आई विल गो। अच्छा देखिए तुमने तो बताया था कि इधर एंड में लगता है, और ये क्या बाबू चीकू, देखो मैंने बताया था ना, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो एंडिंग में इधर लगेगा। यहां सेंटेंस है पॉजिटिव,
है ना। तो इसमें इधर कहां लगेगा, शुरुआत में, ठीक है। नीदर नॉर, ना तो ये जाएगा ना तो वो, ठीक है। नीदर, NEITHER, he will go, nor वो, nor you, है ना। ना तो ये जाएगा ना तो वो, nor he will go, neither he will go, नॉट लिख दिया मैंने यहाँ पे, nor you, इसको वो को तुम कर लो, ठीक है। ठीक है, उतार लिया फटाफट से, चलो फटाफट से आगे करते हैं इसको, फटाफट क्लास खत्म करनी है तेजी में, मुझे भी निकलना है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, लेस्ट शुड, सी बाल को कोई फायदा नहीं है, तुम लोग बहुत टाइम लग रहा है ना क्लास में, है ना, पता है मुझे, पर आप एक चीज देखो, ये जो काम कर रहे हो अभी, ये आगे जाके वर्क करेगा आपको। आप 10 लोग क्या कर रहे हैं, 10-10 सेंटेंस, 10-10 कंजंक्शंस करा रहे हैं ना, और वीडियो खत्म हो रही है, तो वीडियो छोटी बनती है, लोग ज्यादा देख लेते हैं ना। तो पर रियलिटी में ऐसा क्या करते हैं, रियलिटी में बच्चों का नुकसान नहीं होता है ना, समझ में आता नहीं कुछ, बच्चों को लगता है हाँ कंजंक्शन तो खत्म हो गए, इतने ही होते हैं कंजंक्शन, पर हमें करने हैं और भी, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। यहाँ हम सीख रहे हैं सेंटेंस बनाना, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं बेटा, टिके रहो। तुम्हें दीदी ने बोला ना 30 दिन के अंदर अंदर हम इंग्लिश बनानी सीखेंगे, तो इसलिए जो करा रहे हो वो करते रहो, ठीक है। बड़ी क्लास लंबी क्लास ऐसे मत बोलो, ठीक है। चाहती तो मैं भी करा देती, पूरी रूल पढ़ाती, खत्म कर देती, 2-4 इनमें से काट देती और क्या करती है ना, छोटे हो जाते कंजंक्शन। पूरे कंजंक्शन करो, करना है तो पूरा करो, वरना कुछ नहीं करो, ठीक है। करना है तो फुल करो बेटा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल ये बल्कि वो भी। अब तुम्हारी मम्मी है ना, मम्मी कह रही है, अपने मामा से कंप्लेन कर रही है तुम्हारी कि ना केवल ये, पर वो भी नालायक हो गई है, या वो भी शरारती हो गई है, ठीक है। ना केवल ये बल्कि वो भी शरारती हो गई है। ना केवल ये बल्कि वो भी शरारती हो गई है। नॉट ओनली हिम, not only he, but she is also getting, get mischief, get ing, यानी रही है, हो रहा होता तो हम get ing लगाते, पर हो गई है यानी she get यानी हो गई है mischief, ठीक है। यानी मिस्चिफ का मतलब होता है शरारती, ठीक है। आओ चलो, लेस्ट शुड, ठीक है। कहीं ये ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें डांट पड़ जाए, वहां मत जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें डांट पड़ जाए, वहां मत जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें डांट पड़ जाए, ठीक है। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, ठीक है। डोंट गो देयर। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें डांट पड़ जाए, डोंट गो देयर लेस्ट
यू शुड नॉट गो स्कोल्ड, ठीक है, गेट स्कोल्ड, लेस्ट यू शुड नॉट गेट स्कोल्ड, ओके, खत्म। मैं तो चक्कर, अरे कहाँ चक्कर आ रहे, 4-5 रह रहे। अरे ये तुम्हारी दीदी की प्यारी प्यारी बिल्लियां, ठीक है, से हाई टू माई बिल्लीज। हर नेम इज चंपा, हर नेम इज चमेली, दिस इज अवर स्वैग वाला बकरा। ये बिल्ली भी है पर इसका नाम बकरा है, ठीक है। ये हमारा हैरान परेशान, ठीक है। और ये हो तुम लोग जो कि थम्स अप करो, दीदी पढ़ाना हो पढ़ा लो, हमें कितने भी आते हैं हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेरी बिल्लियां आएंगी, हाय किस तरह की भाई। लेस्ट शुड तो हो गया हमारा, अदरवाइज और एल्स, नहीं तो वरना, नहीं तो या फिर वरना, ठीक है। इसमें बीच में स्लैश है, ठीक है। अच्छा, तुम अपने दोस्त को क्या बहनों को देते हैं ना, दोस्तों के साथ तो शेयर करके खाते हैं, बहनों के साथ नहीं होता शेयर। बहनों के साथ तो मर जाएंगे पर उसे खाना नहीं देंगे। जो हमारे लिए चॉकलेट है वो हमारे लिए है, दोस्तों में वो चाहे एक पीस आए पर वो बटेगी। क्या मतलब, दोस्त भी तो खिलाते हैं, हाँ खिलाती हैं। अदरवाइज घरेलू सेंटेंस लेते हैं हम लोग, घरेलू सेंटेंस, ठीक है। मेरी चॉकलेट, चॉकलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मत खाइयो, खाइयो, समझ में आ रहा है। हमारी दीदी पूरा हमें जो है ना, ज्यादा अंग्रेज है नहीं हम लोग, हमें सिंपल सेंटेंस होता है हमारे। हम सोचते हैं इंग्लिश बोलेंगे, हम दिखाइयो खइयो खइयो, अब इसका क्या इंग्लिश बनाए, दिखाइयो खइयो, है ना। यही सोच के फिर हम इंग्लिश बोलते नहीं। आज तुम्हारी दीदी इसी का डर खत्म कराएगी। मेरी चॉकलेट मत खाइयो वरना देख लियो। मेरी चॉकलेट मत खाइयो, डोंट ईट माई चॉकलेट, अदरवाइज यू विल सी, देख लियो, यू विल सी, ठीक है। मेरी चॉकलेट मत खाइयो, डोंट ईट माई चॉकलेट, अदरवाइज यू विल सी व्हाट विल आई डू, I will cut you in dash 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 dash. So that, so as to means होता है ताकि, ताकि 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 ताकि, so that ताकि, ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ ताकि तुम लोग अच्छे नंबर ला सको, है ना, ताकि तुम लोग, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ ताकि तुम तुम्हारे ताकि तुम्हें अच्छे अंक मिले, ठीक है। सेंटेंस हो गया हमारा, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ ताकि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। आई पढ़ाती हूँ, टीच यू, टी हूं आ रहा है एंड में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई वर्ब नहीं लगेगी, ताकि सो दैट यू विल, दीदी ये तो आ ही नहीं रहा, विल क्यों लगा दिया, ताकि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले, मिले तो नहीं है ना, है ना, मिलेंगे ना, तो मैं पढ़ा रही हूँ ना, उसके बाद मिलेंगे ना, हाँ, तो इसलिए लगाए विल, ठीक है। समझ में आ रहा है हो बेटा, यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है बेटा, समझ में आ गई, ओके, हटा दूं। Provided but only when
बट ओनली इफ, ठीक है। ये तीनों चीजें हैं, तीनों, हाँ, बट ओनली व्हेन या बट ओनली इफ। इनका मीनिंग क्या है? बशर्ते, शर्त यह है कि पर तब जब, ठीक है, पर तब जब। मैं स्कूल तब जाऊंगा, नहीं, पर तब जब तीनों आने ना, तो मैं स्कूल जाऊंगा पर तब जब चिंटू भी जाएगा। मैं स्कूल जाऊंगा पर तब जब चिंटू, अरे हमारा प्यारा चुन्नू तो हम भूल ही गए, भी जाएगा। अगले सेंटर में चुनू लेंगे, ठीक है। एक बार चिंटू आया, से हाय टू चिंटू। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो स्कूल, पर तब जब, बट ओनली व्हेन, बट ओनली व्हेन चिंटू विल गो। ओके ओके, समझ में आ रहा है तुम्हें? दिख रहा है? देखो, मैं चाहती तो लिख के भी ला सकती थी ऑलरेडी सेंटेंस, पर मैं चाहती हूँ ना तुम लोग बनाते हुए देखो। टीचर्स क्या करते हैं? लिख के ले आएंगे, भाई लिख के तो हम गूगल से निकाल लें, लिखे हुए सेंटेंस हम भी निकाल सकते हैं ना। पर हमें क्या चाहिए? हमें सेंटेंस बनाने हैं, इसलिए मैं तुम्हारे सामने सामने बना के दिखा रही हूँ, ठीक है, कि कैसे सेंटेंस बनाते हैं। कई कई जगह अटक भी जाते हैं, है ना। अटक जाते हैं तो कैसे सॉल्व करें? दैट्स व्हाट, यही तो, वही तो, यही बात तो, यही तो, यही बात, ये बात, ये वही बात तो, ठीक है। उतार लिया था ना? हाँ, दैट्स व्हाट। देखो, अब मम्मी ने खो दी है सुई, ठीक है। अब मम्मी को याद, कई कई चीज होती है ना, वैसे दिमाग में रहती है पर नाम नहीं निकलता है ना। तो मम्मी बोल रही कि अरे वो तुम देखी तूने, तो आप पूछोगे क्या, तो मम्मी बोलती है अरे वो जिसमें धागा पिरोते हैं, तो तुम बोलोगे अरे सुई। तो तब क्यों बोलोगे, तब तुम क्या बोलोगे? तब मम्मी क्या बोलेगी? दैट्स व्हाट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यही तो मैं कह रही थी। तो तुम बोलोगे मम्मी तुमने ऐसा कहां बोला, तुम तो बोल रही थी वो। यही तो मैं कह रही थी। तो क्या बोलेंगे? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सी, हमें इंग्लिश बोलने के साथ साथ ना हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, अगर हमें इज भी बोलना है ना, हम लोग क्या बोलते हैं? इज। अब हम लोग हिंदी से इतने ज्यादा वो हो चुके हैं ना कि हम इज को भी इज बोलते हैं, है ना। और अंग्रेजी लोग क्या बोलते हैं? हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, ऐसा करके बोलते हैं। एक चैनल भी है, पता नहीं क्या करके, नाम याद नहीं आ रहा मुझे दीदी का, पर वो फ्लुएंटली बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, बहुत, ठीक है। हे हाउ आर यू डूइंग, लाइक उनकी आवाज सुन के ऐसा लगता है कि वो इंडिया से है ही नहीं, वो किसी फॉरेन से ही है। चलो उतार लिया, फटाफट करते हैं ना। सी, इंग्लिश बोल तुम्हारी दीदी भी सकती है, ऐसी कोई वो बात नहीं है। मैं तो वाली फीलिंग मैं बोल सकती हूँ, पर ये है ना कि मैं पहली क्लास में इंग्लिश बोलने शुरू कर, तुम लोग सोचोगे बड़ी हाई फाई टीचर भाई साहब, है ना। अब हाई फाई टीचर, अब हम चले, वो तुम लोग चले जाओगे, है ना। टीआरपी तो चाहिए, टीआरपी बोलते ना, टीआरपी टेलीविजन पर, तुम्हें पता थोड़ा सा कम है, बुद्धि थोड़ी कम है जो भी है, ठीक है। इंग्लिश बोलनी आती है, पर इंग्लिश हम लोग कब बोलेंगे? एंडिंग में, जब तुम लोग थोड़ा थोड़ा सीखने लग जाओगे, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, क्या फायदा, है ना। इंग्लिश की एक स्पीकिंग क्लास लूंगी मैं, लाइव लूंगी, Day 30, ठीक है। स्टिल ये लाइव है, ट्यूशन वाले बच्चे लाइव हैं, ठीक है, जो पर्सनली ट्यूशन पढ़ते हैं, ऑफलाइन मतलब, ठीक है। तो यूट्यूब पे लाइव आके लूंगी मैं वो क्लास, ठीक है। Day 30। अब काम करते हैं। दैट्स होम, अच्छा यही तो या वही तो, दैट्स होम लिविंग बीइंग, यानी किसी इंसान के लिए। देखो, अब फूफा नागिन डांस करता है उसमें, शादियों में ऐसे लेट लेट के, है ना। तो मम्मी पूछ रही है अरे वो कौन था जो नागिन डांस कर रहा था, तुम लोग याद करोगे तो नाम बताओगे, है ना। तो तुम लोग बोलो बिरजू, बिरजू। तुम बोलेंगे यही तो,
या वही तो वो बोलोगे दैट्स हूम। नागिन डांस कौन कर रहा था? वही तो नागिन डांस कर रहा था, है ना? वही तो नागिन डांस कर रहा था। बना लेते हैं इसको भी। वही तो नागिन डांस कर रहा था। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वही तो नागिन डांस कर रहा था, दैट्स हूम डूइंग नागिन डांस। तुम्हारा करा गाने चला लो नागिन डांस वाले, है ना? यहीं पे तुम्हारी दीदी बनी पड़ी है नागिन, है ना? पढ़ाई थोड़ी ना हो रही है यहाँ पे। बीन बजाओगे तो फिर तो तुम लोग, मैं बनूंगी यहाँ पे नागिन। क्या मतलब दीदी, हमने तो बोला ही नहीं नागिन डांस करने के लिए, तुम खुद ही बोल रही हो। चलो पढ़ लो। अरे फालतू बात करनी पड़ती है ना, वरना तुम लोग बोर हो जाओ। पता चला मेरी क्लास में ये पढ़ रहे हैं, ये वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं। सबसे बोरिंग काम वर्ड मीनिंग पढ़ना, सबसे गंदा काम। तो मेरे साथ रहोगे तो तुम लोग ऐसे ही ऐश करोगे। दैट्स वाई, इसीलिए, तभी तो, ठीक है, दैट्स वाई। अच्छा, मम्मी कहते हैं कि क्या बोलूं, तभी तो बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस है, पर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी कोई सा। सारे सेंटेंस मैंने एट द पॉइंट बनाए सारे, ठीक है, मोस्टली होम रिलेटेड। मम्मी बोलते तभी तो मैं कहती हूँ पढ़ लिया कर, है ना? नंबर अच्छे नहीं आए, तभी तो मैं कहती हूँ पढ़ लिया कर। देखा वो पड़ोस के ताऊ जी का लड़का 90% लेके आया है और तू पास ही हो जाए, तभी तो दैट्स वाई आई, तभी तो मैं कहती हूँ यूज्ड टू से डू सम स्टडीज। ओके, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, कमेंट कर दो पीसी ऑन द टॉप, ठीक है? लोग बोलते हैं भाईचारा ऑन द टॉप, हम लोग बोलेंगे पीसी ऑन द टॉप, ठीक है? हर क्लास के एंडिंग में कमेंट कर दिया करो पीसी ऑन द टॉप, ठीक है? दैट्स वेयर, यही तो, दैट्स व्हेन, दैट्स हाउ, इसके ऊपर भी क्या सेंटेंस बनाने की जरूरत है? ऐसे ही तो, तभी तो, या वही तो, है ना? किसी जगह के लिए यूज होना हो तो वेयर लगेगा, किसी टाइम के लिए यूज होना हो तो व्हेन लगेगा, किसी चीज कैसे, मतलब कैसे करा टाइप्स करना हो तो हमें हाउ लगेगा। करना है ये तो कर सकते, मतलब इस पे तुम खुद बनाना, ये होमवर्क है, ठीक है? इसके ऊपर सेंटेंस तुम लोग खुद बनाना। पिछले वाले दो पे मैं बना चुकी हूँ। अच्छा, किसी काम को करते हुए दूसरा काम करना, ठीक है? मम्मी क्या करती है, फोन पे मौसी से बात करते करते खाना बना लेती है ना? मम्मी फोन पे मौसी से बात करते करते खाना बना लेती है। मम्मी फोन पे मम्मी फोन पे बात करते हुए, बाल लिख दिया मैंने, बात करते हुए खाना बना लेती है। हम गाने सुनते हुए मैथ्स भी कर लेते हैं भाई, है ना? हम गाने सुनते हुए मैथ्स कर लेते हैं। ये सेंटेंस और लिख लो, इसके नीचे हमारा होमवर्क है, ठीक है? तुम्हें तो पता ही है होमवर्क करना जरूरी है, वरना चप्पल से पिटोगे अगर आ गए तो बिना होमवर्क करे। मम्मी फोन पे बात करते हुए खाना बना लेती है। मम्मी नहीं, मम्मी मेक्स food while talking on
the phone. Done. ये तो सबके घर में होता होगा, मम्मी मौसी से बात करती होगी है ना, और सारे घर की पता चलती होगी इधर से उधर, उनके घर में क्या कलेश हुआ है और इनके घर में क्या कलेश हुआ है. Where's while. while का मतलब होता है जबकि. ठीक है, जबकि नहीं है ये, जबकि है, जबकि. ठीक है, where's और while कुछ भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब होता है जबकि. ठीक है, इसके बाद तुम खुद बना लेना, मेरा मूड नहीं है इसको बनाने का, उधर while लगा दिया है मैंने, तो दूसरा वाला तुम करोगे. ठीक है, मुझे नहीं पता. चलो अगला वाला करते हैं. क्या मतलब दीदी अब तुम थक गई हो तो सारा काम से कराओगी. Until unless, till या till the time, जब तक. ये आता है मेरा फेवरेट. Until जब तक नहीं. नेगेटिव सेंटेंस के लिए होगे ये एक तो. Until जब तक, till जब तक. Until जो है वो नेगेटिव के लिए यूज होगा. ठीक है, दोनों नेगेटिव में नहीं है, सिर्फ नेगेटिव. ये जो अजीब सा रेड साइन है इसके लिए. ठीक है, टिल या टिल द टाइम. ठीक है, ये हमारा नेगेटिव के लिए नहीं है. अनटिल, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम नहीं खाओगे. आजकल के बाबू सोना के चोचले है ना. आई विल नॉट ईट अंटिल यू विल नॉट ईट. ठीक है, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम नहीं खाओगे. मैं खाना नहीं खाऊंगी या खाऊंगा जब तक तुम नहीं खाओगे. ठीक है, I will not eat until you will not eat. ठीक है, सिंपल. टिल या टिल द टाइम, जब तक. ठीक है, टिल या टिल द टाइम लगाना हो. मैं जैसे तुम वहां पर कब तक पहुंचोगे. ठीक है, ये सेंटेंस है. ठीक है, तो हमें बोलना है कि जब तक तुम पहुंचोगे तब तक मैं पहुंच जाऊंगी, है ना. बाय द टाइम, टिल या बाय द टाइम या टिल द टाइम यू विल रीच, आई विल ऑल्सो रीच. ठीक है, जब तक तुम पहुंचोगे तब तक मैं भी पहुंच जाऊंगी. ठीक है, बाय द टाइम यू विल रीच, आई विल ऑल्सो रीच. ठीक है, जब तक तुम पहुंचोगे तब तक मैं भी पहुंच जाऊंगी. ठीक है, बना लो. इसके लिख दूं, चलो लिख देते हैं ना. जब तक तुम पहुंचोगे मैं भी पहुंच जाऊंगा. ठीक है, टिल द टाइम you will reach, I will also reach. ठीक है, अच्छा दीदी तुमने टिल द टाइम करा दिया, टिल तो कराया नहीं बाबू. सेम है. ठीक है, सेम है, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो. अनटिल अनलेस में से भी कुछ भी लगा सकते हो. ठीक है, ओके, चलो आगे करते हैं. उतार लिया ना, चलिए आगे चलते हैं. अरे हमारी बिल्ली आ गई क्या, ये खत्म हो गया. हाँ चलो. विद आवर डियर सिंह, इन्हें जला दूं वाला कहेंगे, देखिए कार्टून दीदी. तो मेरे बच्चों बाय बाय. अच्छे से क्लास रिवाइज करना, बढ़िया करना. ठीक है, भले इंग्लिश वाली सर के टीचर के सर पे सिंह होता है, पर तुम्हें याद करना पड़ेगा. ठीक है, क्या कह रहे थे, चिल्लाओ तो मत. अरे चिल्लाना पड़ता है भाई. मेरी तरफ से और मेरी बिल्लियों की तरफ से बाय बाय. ठीक है, ध्यान रखना अपना. तुम लोग भी. आधे बच्चे भग गए बताओ.